वृक्षाय नमः। 5 तत्वों को दंडवत प्रणाम करता हूँ। 10 तो इनसे आगे वृक्ष ने कहा कि सुन, इनकी शक्ति आज भी मैं आपको बता रहा हूं, तो इनकी शक्ति ये है, तो संग्रह करने वाले, लेने वाले, इनका तो अलग बात हुई, लेकिन भेड़ से मिक्स किसी का ये एक दूसरे लगाना ये थोड़ा गलत है, लेकिन क्या कर सकते, बुद्धि दी है, चतुरा समझ सब दिया, लेकिन इनकी लाठी जब लगेगी नहीं, कौन देगा? हमारे से ऊपर जो सर्वोपरि शक्ति है ना, वो इनको सजा देगा और अवश्य देगा, वो देने वाला ही है। उनका हमको चिंता नहीं है, क्योंकि उसके घर खाद बच्चे सब ही है, क्योंकि अनाथ आश्रम उसको भेजा जाता है जो जिंदगी के अंदर अच्छा नहीं किया। लेकिन कभी सोचकर आप बैठना कि इनको दुख तकलीफ होता है तो कैसे होता है, इसने क्या किया है, वो अलग बात हुई। उनकी बात बाद में लूंगा, आप ही की बात कर। तो पेड़ ने ऐसे बोला कि डेली की खाने पीने जो भी आइटम है इंसान को, सजीव को मिलता है, फिर भी ये संग्रह करेगा तो क्या करेगा? सबकी लिमिट होती है। समझ लो कि टमाटर जो बाजार में आया बिकने के लिए, वो 2 दिन 4 दिन रहेगा, फिर सड़ जाएगा, कोई नहीं खाएगा तो फेंकना पड़ेगा। तो जो मिला, कम रुपया मिला तो कम बेच दो, जल्दी बेच दो, जो मिले नुकसान से अच्छा कुछ मिले। इसी तरह सब्जियां से लेकर कुछ भी होगा, ये बिगड़े नहीं, इसलिए कम भाव में भी बेचो, रखो, क्योंकि अदरक पाक होने के बाद इनको नहीं बेचते तो ये आपको बेच देंगे। सब्जी क्या बोलती है, आप बेचो, नहीं हम आपको बेचेंगे। तो अवश्य जो भी मिला, तो बाजार मार्केट में भी जास्ती होगा तो सामने वाला ऐसे ही बोलेगा ना कि इतना माल पड़ा है, नहीं बिकेगा तो बेकार में जाएगा। इसलिए क्या करें, जो भाव मिला दे दो। तो इसी तरह कोई भी कठोर से ये अपने मर्यादा में रहता है, बिगड़ जाता है। फिर पपीता है, वो होता है जो काट चिपड़ होते हैं, जो बोला जाता है वो जमीन के ऊपर होता है, लेकिन ये भी आप जाती नहीं रख सकोगे, जमीन में वो फट जाएगा, खाओगे ठीक है, बेचो ठीक। तो ये कुदरती नियम है कि ईश्वर ने बोला सर्वोपरि, इसने बोला कि जो मैंने सर्वोपरि इंसान के लिए बनाया है तो मैं उनके लिए ही बात करूंगा। तो वो आराम से 1 के 2 दिन 4 दिन रहेगा, बाद में बिगड़ जाएगा, वो खाएगा ठीक है, नहीं तो फेंकना पड़ेगा। तो फेंकेगा तो वेस्ट क्या? नहीं, वृक्ष बोले ये आपकी बात है, हमारी बात नहीं है, वेस्ट जाता नहीं, बाहर फेंकोगे तो इसको भी कोई ना कोई खाने वाला का। मीठी चीज के अंदर हर एक जंतु, जीव जंतु से लेकर छोटे कीड़े मकोड़े सब खाते हैं। तो तीखे में भी, हाँ तीखे में भी खाते हैं, उसमें भी जीव जंतु होता है, तो उनको तीखा लगता है कि नहीं। सर्वोपरि शक्ति इसका हर एक खोराक सबका अलग अलग बना दिया है, इसलिए बनाया है कि आप जो भी जिधर भी कहीं भी कैसे भी रखोगे, वो सबके लिए एक अन्नदाता है। अन्नदाता हमेशा सबके लिए होता है और सबको खुशी, आनंद और प्रदान और जीवन देने के लिए ये होता है। तो ऐसे तो होता नहीं है, जहां रण में भी पानी मिलता है, खोराक भी मिलता है, तो ये सब शक्ति इन पेड़ पौधे ने बोला कि हमारे में होता है। हम जाती टाइम भी कोई रखते हैं, कम टाइम भी रखते हैं, पेड़ ने बोला और इसने जवाब अच्छा दिया। हम कम में रखते हैं फल फूल अनाज और कटो से, और बहुत समय के लिए रखते हैं, जैसे नारियल है, बहुत समय से पड़ा होगा, फिर बिगड़ेगा नहीं, खराब नहीं होगा, लेकिन कोई शक्ति है कि हाँ कोई आदमी आएगा, वो पैसे के लिए नहीं होगा, कहीं इधर जाएंगे उसको खाना पानी नहीं मिलेगा, तो वो एक शक्ति होती है कि इनको खाना
और पानी मिल जाए, उनका जीवन दान मिल जाए, तो इसी तरह इनका भी एक होता है। तो कहने का अर्थ खाना पीना डेली का होता है और बिगाड़ होता नहीं है, पेड़ होता है। ये हमारी दृष्टि से आज जो भी होता है, खाना पीना जो भी होता है, वो अच्छे के लिए होता है, बिगाड़ होता नहीं है। इनके लिए मैं वृक्ष के दंड प्रणाम करके ऊपर की शक्ति के बारे में फिर भी रह गई बात, मैं बात की एपिसोड में मैं आपसे बात करूंगा। यह है अफ्रीका के जंगलों में पाए जाने वाले सबसे अनोखा पेड़, जिसमें इतना पानी जमा होता है कि एक गांव आराम से कई दिनों तक इसका पानी पी सकता है। देखिए, इस पेड़ का नाम बाओबाब है और इस पेड़ में 70,000 लीटर से 1 लाख लीटर तक पानी जमा होता है, जो देखने में एक बोतल की तरह लगता है। वहीं अंदर से ये पेड़ पूरी तरह खोखला होने के कारण इसके अंदर बहुत सारा पानी जमा हो जाता है और इस पानी का इस्तेमाल अफ्रीका के लोग ज्यादातर उस समय करते हैं जब वहाँ सूखा पड़ा होता है। ये पानी इतना ज्यादा शुद्ध होता है कि बिना फिल्टर किए पिया जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि अफ्रीका में रहने वाले कुछ आदिवासी इस पेड़ के तने को काटकर इसका घर भी बना लेते हैं और इसके अंदर आराम से रहते भी हैं। दोस्तों, अगर इस पेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया तो यह 5000 सालों तक जिंदा रह सकता है। क्या आपने इस पेड़ को पहले कभी देखा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। समय की धारा में मरते हैं